नमस्कार दोस्तों, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई आप लोगों की। अरे भाई एग्ज़ाम करीब है, पढ़ नहीं रहे हो क्या? चलो कोई बात नहीं। देखो एमपी पुलिस कांस्टेबल के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप सच में तैयारी कर रहे हो सीरियस होकर एग्ज़ाम क्लियर करने का, तो ये 30 क्वेश्चन स्किप मत करना, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन नहीं है, एक तरीके से कहूँ तो रामबाण है। ये 30 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएंगे, ठीक है। तो बिना वीडियो में बकवास किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, ठीक है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रयागराज स्तंभ लेक की लंबाई कितनी है, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना सब इंपॉर्टेंट है और थोड़े हार्ड टाइप के हैं, ठीक है। प्रयागराज स्तंभ लेक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 35 फीट, बी 30 फीट, सी 20 फीट और डी है 15 फीट। कमेंट करके बताओ आप लोग कि प्रयागराज स्तंभ लेक की लंबाई कितनी है। कमेंट करिए फटाफट। तो दोस्तों प्रयागराज जो स्तंभ लेक है उसकी लंबाई है 35 फीट, ठीक है। याद रहेगा 35 फीट लंबाई है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, ठीक है। इस वर्ष स्थापित, ये किस वर्ष स्थापित किया गया है। ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, तो वो आपको याद रखना इंदौर में है। और ये किस वर्ष स्थापित किया गया है, यही सवाल है। तो ऑप्शन ए है 1930 में, बी 1937 में, सी 1948 में, डी 1954 में। आप लोग कमेंट करके बताओ फटाफट। जो मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज है वो इंदौर में है और उसे स्थापित किया गया था 1930 में, ठीक है। एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है और उसे स्थापित किया गया था 1930 में, ठीक है। याद रखना, एग्जाम की इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं। बाघ की गुफाएं जो हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए है शैल चित्र के लिए, बी है बाघों के लिए, सी है प्राचीन मूर्तियों के लिए और डी है भूल भुलैया के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो ऑप्शन बी कर देंगे जिनको इसका आंसर नहीं पता है। तो आपको सही बता दूं तो बाघ की गुफाएं जो हैं वो प्रसिद्ध हैं शैल चित्र के लिए, ठीक है। जो बाघ की गुफाएं हैं वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रखना, एग्जाम में आता है, रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रखना, नहीं है मतलब इनमें से जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शंस में, इनमें कौन सा खनिज जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, बी है लोहा आयरक, डी है मैग्नीज, डी है कोयला, सी मैग्नीज, डी कोयला। कमेंट करके बताओ आप लोग कि मध्य प्रदेश राज्य में कौन से खनिज नहीं है। तो भाई पेट्रोलियम नहीं है, ठीक है। पेट्रोलियम एक ऐसा खनिज है जो एमपी में नहीं पाया जाता है, याद रखना आप लोग। पेट्रोलियम नहीं मिलता है एमपी में, बाकी लोहा भी मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है, कोयला भी मिलता है, ठीक है। याद रहेगा। देखो दोस्तों, सवाल अगर अच्छे लग रहे हो ना तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता और एग्ज़ाम के बाद भी हमेशा इस चैनल पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करो जिनको इसकी नीड है। देखो आपके एक लाइक से, एक शेयर से है ना, एक लाइक एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और गजब का मोटिवेशन मिलता है हमें वीडियो बनाने का, ठीक है। तो मोटिवेशन देने का काम आप लोग करो, सिलेक्शन दिलाने का काम हम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 पर आते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष में पर्याप्त जल बना रहता है। मतलब एक तरीके से कहें कि साल के 12 महीने में कौन सी नदी में जल बना रहता है, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कभी भी जाओ तो कौन सी नदी ऐसी है एमपी में जिसमें हमेशा जल मिलेगा। ऑप्शन ए है नर्मदा, बी सोन, सी केन और डी है उपयुक्त सभी में। देखो दोस्तों, ये तीनों जो नदियां हैं ना ये बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक है। और इन तीनों में पूरे साल में हमेशा के लिए आपको पानी देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में हमेशा पूरे साल में जल बना रहता है, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। सवाल अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 1972, 21 मार्च 1969, 26 जनवरी 1956, 12 फरवरी 1962। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपको कमेंट करके बताना है। तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, है ना, इसकी स्थापना की गई थी 21 मार्च 1969 को, 1969 को, है ना, ठीक है। याद रहेगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च 1969 को मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना की गई थी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है और बहुत बार आया हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है और इधर दिवाली में आप लोग मस्त हो जाओगे त्यौहार मनाने में, पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे। तो अभी आज से ही रेगुलर हो जाओ, इस चैनल पे रोज़ एक वीडियो आएगा, ठीक है। रोज़ एक वीडियो हम लाने का पूरा ट्राई करेंगे जिससे कि आपके एग्ज़ाम में मदद मिले।
अब करना क्या है, वो वीडियो पाने के लिए ना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करोगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बता दिया करो आप लोग कि कहाँ से देख रहे हो, एक एक कमेंट से ना गजब का खुशी मिलता है मुझे। ठीक है। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? मध्य प्रदेश में पहली बार प्रेसिडेंट रूल कब लगाया गया? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 6 अक्टूबर 1983, बी है 4 अगस्त 1970, सी है 30 अप्रैल 1977 और डी है 17 फरवरी 1980। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में कब लगा था? कमेंट करो अगर आपको पता है, और ये भी कमेंट करना कितने सही हो रहे हैं आपके। तो 30 अप्रैल 1977 को मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ठीक है। 30 अप्रैल 1977 को 30 अप्रैल 1977 को मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ बेमेल है? मतलब कौन सा जोड़ मिलता नहीं है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन है मेलसा विदिशा, डी दशपुर मंदसौर, सी है गोपालचल और ग्वालियर, डी है महिष्मती और मंडला। कमेंट करो आप लोग कि इनमें से कौन सा जोड़ ऐसा है जो बेमेल है, जो मिलता नहीं आपस में। तो मेलसा और विदिशा मिलते हैं, दशपुर और मंदसौर मिलते हैं, गोपालचल और ग्वालियर मिलते हैं, लेकिन महिष्मती और मांडला नहीं मिलते हैं। महिष्मती बाहुबली वाला है ना ठीक है, याद रहेगा, महिष्मती और मांडला जो है वो आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, याद रखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्या कहता है? मध्य प्रदेश में हर 12वें साल कुंभ मेला कहाँ लगता है? यूपी में तो प्रयागराज में लगता है, लेकिन एमपी में कहाँ लगता है ये आपको बताना है। चैलेंज है, बताओ। ऑप्शन ए सांची, बी अंकलेश्वर, सी चित्रकूट, डी उज्जैन। मध्य प्रदेश में हर 12वें साल कुंभ मेला कहाँ लगता है? आप लोग कमेंट करके बताओ। मध्य प्रदेश में जो है हर 12वें साल में जो कुंभ का मेला लगता है वो लगता है उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में। 9 का डी याद रहेगा, उज्जैन में। उज्जैन में यहाँ पर भी अमृत का ना बूंद गिरा था प्रयागराज की तरह, हरिद्वार में भी गिरा था। तो इसी तरह उत्तराखंड में हरिद्वार, यहाँ एमपी में उज्जैन और यूपी में प्रयाग। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों से जुड़ी हुई है? जो मध्य प्रदेश राज्य है उसकी सीमा जो है वो कितने प्रदेशों से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 9। आप लोग कमेंट करो कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा जो है वो कितने प्रदेशों से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की जो सीमा है वो 5 प्रदेशों से जुड़ी हुई है, 5 प्रदेशों से। ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर मध्य प्रदेश साझा नहीं करता है, ये याद रखना। ठीक, बात करते हैं आगे, 11th पोजीशन पे आएंगे, लेकिन 10 में से आपके कितने सही हुए यहीं पर कमेंट करके बता दो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 11 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? ऑप्शन ए चंबल, बी बेतवा, सी सोन, डी काली सिंध। इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो यमुना में नहीं मिलती है? आप लोग बताओ कमेंट करके कि ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना में नहीं मिलती। तो यमुना में ना मिलने वाली नदी जो है ना दोस्तों वो है सोन। सोन नदी ऐसी है जो यमुना में नहीं मिलती है, बाकी चंबल भी मिलती है, बेतवा भी मिलती है और काली सिंध भी। ठीक है, याद रहेगा 11th का सी, सोन नदी यमुना में नहीं मिलती। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? जो कोरकू जनजाति है वो एमपी में कहाँ कहाँ मिलती हैं? क्वेश्चन यही पूछ रहा है 12 नंबर। ऑप्शन ए खांडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, बी है जबलपुर, सागर, रीवा और सिद्धि, सी है सातना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ है, ओके, शहडोल, रायसेन, मुरैना, मांडला। कमेंट करके बताओ कि कोरकू जनजाति है वो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों जो कोरकू जनजाति है वो मध्य प्रदेश में खांडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा साइड में पाई जाती हैं। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा, याद एग्जाम में आता है ये। रहेगा क्या, रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है दूसरा। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करते हैं? एमपी में भारत की कितने % आबादी रहती है? अगर मान लो कि पूरे भारत में 100 लोग रहते हैं तो 100 में से कितने लोग हैं जो एमपी में रहते हैं, ये आपको बताना है। अगर पूरे भारत में 100 लोग रहते हैं ना तो एमपी में लगभग 5.9 मतलब लगभग 6 लोग एमपी से हैं, अगर पूरे भारत के 100 लोग हैं कहीं पे खड़े तो। ठीक है, याद रहेगा कि लगभग 5.99% लोग जो हैं पूरे भारत की आबादी के वो एमपी में रहते हैं। ठीक है, लगभग 5.99% लोग एमपी के जो हैं वो भारत की आबादी का हिस्सा हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सांप व रेंगने वाले प्राणियों हेतु, बी कृष्ण मृगों हेतु, सी है पक्षियों हेतु, डी है शेरों हेतु। तो जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना दोस्तों वो फेमस है अपने कृष्ण मृगों हेतु, है ना। जो कृष्ण मृग है वहाँ पे मतलब कृष्ण हिरण है, उसके लिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो फेमस है।
देखो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो ना तो लाइक करते चलना, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से ही कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? कमेंट करो आप लोग, 220, 230, 300 या 400? कमेंट कीजिए फटाफट कि एमपी में विधानसभा सीटें की संख्या कितनी है? तो 230 सीटें हैं भाई, 230। ठीक है, 230 सीटें हैं एमपी में विधानसभा की। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग। आधा वीडियो खत्म हो चुका है यहाँ पे आपका। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप हैं? मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप हैं? यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश में जो बाघ की गुफाएं हैं वो किस स्थान के समीप मतलब पास हैं। ऑप्शन ए है रायसेन, बी विदिशा, सी धार और डी है राजगढ़। कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट, कमेंट करना है। तो जो बाघ की गुफाएं हैं ना दोस्तों, वो धार जिले के पास हैं। ठीक है, धार के पास है, धार। ठीक है, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं धार के समीप हैं। ठीक, याद रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे दोस्तों हम लोग। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ है? मालवा का जो पठार है मतलब प्लेट्यू है, मालवा का प्लेट्यू जो है वो एमपी में कहाँ पे है? ऑप्शन ए मध्य भाग, बी दक्षिण पूर्वी भाग, सी उत्तर पश्चिमी भाग और डी है पूर्वी उत्तरी भाग। कमेंट कीजिए कि मालवा का पठार जो है वो एमपी में कहाँ पर है। तो दोस्तों मालवा का जो पठार है ना एमपी में, वो है दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग में मालवा का पठार स्थित है, याद रहेगा, दक्षिण पूर्वी भाग। ठीक, आते हैं अब लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है विद्युत उत्पादन बढ़ाना, कृषि को सुदृढ़ बनाना, सिंचाई को बढ़ावा देना या उद्योगों को बढ़ावा देना। जो प्रथम 5 वर्षीय योजना थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ना दोस्तों, उसका प्रमुख लक्ष्य था कृषि को सुदृढ़ बनाना। ठीक है, कृषि को सुदृढ़ बनाना प्रथम 5 वर्षीय योजना का यही लक्ष्य था, यही प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग। 19 क्या कहता है, समाज सेवा हेतु दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? समाज सेवा हेतु दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए श्री रविशंकर शुक्ल पुरस्कार, बी इंदिरा गांधी पुरस्कार, सी सरिता शर्मा पुरस्कार और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके बताओ कि अगर कोई समाज सेवा करता है तो उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 यही पूछ रहा है। तो उसे दोस्तों मिलता है इंदिरा गांधी पुरस्कार। अगर कोई समाज सेवा करता है तो उसे मिलने वाले पुरस्कार का नाम है इंदिरा गांधी पुरस्कार। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सवाल कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताते चलना आप लोग। ठीक है, इत्रदार महल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 ये पूछ रहा है कि इत्रदार महल जो है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है अजयगढ़ किले में, बी ग्वालियर दुर्ग में, सी कलिंजर दुर्ग में और डी है रायसेन दुर्ग में। जो इत्रदर महल है वो कहाँ पर है, कमेंट करो आप लोग। जो इत्रदर महल है ना दोस्तों, वो है रायसेन दुर्ग में। ठीक है, रायसेन दुर्ग में इत्रदर महल है। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी इत्रदर महल जो है वो रायसेन दुर्ग में स्थित है। 20 सवाल हमने कर लिए हैं, टोटल 30 करने हैं। अब 20 में से आपका कितना सही हुआ ना, कमेंट करके बताते चलना। शर्म किस बात की करनी है, सब लोग यहाँ पे ऐसे ही हैं, कमेंट करने से डरना मत। ठीक है, ये मत सोचो कि मेरे कम हुए हैं किसी के ज़्यादा हुए हैं तो मैं कैसे करूँ। भाई सब ऐसे ही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट नहीं करते, उनका आपसे भी गलत होता होगा, है ना, किसी का एक भी सही नहीं होता होगा, ये भी तो हो सकता है। तो डरना कुछ नहीं है, सब लोग बराबर कंपटीशन में बैठ रहे हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा बायोगैस जो संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है? एमपी में, यही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है टिकारी जबलपुर के समीप, भदभदा भोपाल के समीप, मऊगंज रीवा के समीप और पंचानपुर खांडवा के समीप। आप लोग कमेंट करो कि सबसे बड़ा जो बायोगैस संयंत्र है वो एमपी में कहाँ स्थित है, कमेंट कीजिए। तो वो है दोस्तों भदभदा भोपाल के समीप, है ना, भदभदा भोपाल के समीप जो है वो सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र एमपी का स्थित हो रहा है। ठीक है, सवाल अच्छे लग रहे हैं ना, बताते चलना। अगर मन में कोई दुख हो, कोई कष्ट हो तो वो भी बता देना, दोस्त की तरह हैं हम लोग, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कमेंट में तुरंत रिप्लाई आता है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है जबलपुर, बी इंदौर, सी ग्वालियर, डी रीवा। ठीक है, मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है, कहाँ है, ये पूछ रहा है एक तरीके से। बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य कहाँ है? तो ऑप्शन ए है, इसका कमेंट करो आप लोग 22 का। तो ये है इंदौर दोस्तों। मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्यालय जो है वो इंदौर के आसपास है। ठीक है, इंदौर में मुख्य कार्य नहीं कार्यालय होगा। ठीक है,
इंदौर में। बुक बैंक योजना जहाँ पे आए वहाँ पे आपको इंदौर करना है, ठीक है, याद रहेगा। आ जाते हैं 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है। नहीं है, ये नहीं शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आपको नहीं कर सकता है सिलेक्शन से, ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाला पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है मांडू, बी बाघ गुफाएं, सी उदयगिरी, डी कंवरा गुफाएं। कमेंट करो आप लोग। तो 23 का जो दोस्तों सही जवाब होगा ना कि प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान नहीं है, तो वो है मांडू, ठीक है, मांडू। उदयगिरी, कंवरा गुफाएं और बाघ गुफाएं, यहाँ ये पुराने जो पेंटिंग वगैरह होती हैं, प्राचीन गुफाएं होती हैं, वहाँ देखने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन मांडू में नहीं है, प्राचीन गुफाएं वाला पर्यटन स्थल नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर फाइनली। 24 क्या कहता है, बांधवगढ़ का किला कहाँ है। बांधवगढ़ का किला कहाँ है। ऑप्शन ए है इटरसी भुसावल रेल मार्ग पर, कटनी बिसलपुर रेल मार्ग पर, झांसी मानिकपुर रेल मार्ग पर, या बीनाकोटा रेल मार्ग पर। जो बांधवगढ़ का किला है वो कहाँ पर स्थित है, आप लोग कमेंट करो। बांधवगढ़ का जो किला स्थित है ना दोस्तों, वो है कटनी बिसलपुर रेल मार्ग पर। कटनी बिसलपुर रेल मार्ग पर बांधवगढ़ का किला स्थित है, ठीक है, कटनी बिसलपुर रेल मार्ग पर बांधवगढ़ का किला स्थित है, याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा, रहेगा नहीं, रखना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन फाइनली क्या कहता है, मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए इंदौर, बी ग्वालियर, सी भोपाल, डी उज्जैन। कमेंट करो आप लोग। नाट्य कला अकादमी एमपी में कहाँ स्थित है, 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो नाट्य कला अकादमी है ना वो है उज्जैन में, उज्जैन, ठीक है, नाट्य कला अकादमी एमपी में उज्जैन में है, ठीक है, याद रखना। अब फाइनली आ जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं। प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं, ठीक है, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं, प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए है मुकुटधर पांडे, बी है त्रिभुवन पांडे, सी है लोचन प्रसाद पांडे, डी है दिनेश पांडे। मतलब पांडे तो होना ही है, ठीक है, पांडे होना ही है, नाम देख लो बस, अब बस नाम देखना है। तो ये है मुकुटधर पांडे जी, है ना, मुकुटधर पांडे जी। मुकुट जो होता है सिर पर पहना जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने अपने सिर की शोभा बढ़ा ली है। छायावाद काव्य के जो है ना प्रवर्तक कवि माने जाते हैं ये मुकुटधर पांडे जी, प्रवर्तक, ठीक, याद रखना। आते हैं फाइनली 27 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। मज़ा आ रहा है कि नहीं वीडियो में, ये कमेंट करते चलना, जोश कैसा है, ठीक है। उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहाँ पर है। जो वैगन वर्कशॉप है वो उत्तर पूर्वी रेलवे में कहाँ पर स्थित है, ये आपको कमेंट करना है। ऑप्शन ए है कटनी, बी भोपाल, सी जबलपुर, डी उपयुक्त सभी स्थानों पर। जो उत्तर पूर्वी रेलवे है ना उसका वैगन वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है, 27 नंबर क्वेश्चन यही पूछ रहा है। सभी स्थानों पर नहीं है दोस्तों, ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे भोपाल होगा, भोपाल में है वैगन वर्कशॉप। वैगन वर्कशॉप जो है ना उत्तर पूर्वी रेलवे का, वो भोपाल में है, ठीक है, याद रखना, भोपाल में, ठीक। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे फाइनली। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन कितना रेल मार्ग है। मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन कितना रेल मार्ग है। ये डेटा चेंज होता रहता है, हर साल के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। तो अभी जो मैं लाया हूँ ना ये मतलब एक मान सकते हो कि बेसिक डेटा, आप इसको एक मतलब एक तरीके से कहें तो आंकड़ा मान सकते हो, ठीक है। हालांकि ये डेटा चेंज होता रहता है, कभी पूछ लेगा 2021 में कितना था, कभी पूछ लेगा 22 में कितना था, तो ये डेटा चेंज होता रहता है, लेकिन एक अंदाज़ा मान के चल सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो 28 का जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर बी, 12.9%, ठीक है। लगभग अगर 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है एमपी में तो वहाँ पे लगभग 12.9% जो ज़मीन है वहाँ पे रेल मार्ग आपको मिलेगा, ठीक। वैसे भी एमपी में कहीं निकल जाओ रेल पटरियाँ तो मिलती ही हैं ना, कहीं घूमने निकलो सामने पटरी ट्रेन जाती हुई दिखेगी, तो इसी से अंदाज़ा लगा लो 12.9%, लगभग 13, ठीक है। मालवा के पठार की नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं। मालवा के पठार की नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं। ऑप्शन ए कुंवारी नदी, महानदी तवा, बी बेतवा बेनगंगा और धसान, और सी है केन महानदी सोन, डी है शिप्रा चंबल काली सिंध। तो मालवा के पठार की नदियाँ कौन सी है दोस्तों, आप कमेंट करो। तो मालवा के पठार की जो नदियाँ ना दोस्तों वो है शिप्रा चंबल काली सिंध। शिप्रा चंबल काली सिंध जो है वो मालवा के पठार की नदियाँ हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आ गया है, बारना नदी की नहरों से किस जिले में सिंचाई की जाती है। जो बारना नदी है उसकी नहरों से किस जिले में सिंचाई की जाती है। ऑप्शन ए है सीहोर, बी रायसेन, सी दमोह, डी भोपाल। कमेंट करो।
कि बारना नदी की नहरें जो हैं उससे किस ज़िले में सिंचाई की जाती है, ये आप लोगों को कमेंट करना है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, सी और डी नहीं है, ठीक है, ए और बी में से आपको कमेंट करना है। 30 क्वेश्चन का आंसर हर कोई कमेंट करेगा जो यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है, 30 का आप लोग कमेंट करना है। और मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़, आप लोग अपना हार्डवर्क जारी रखो, सक्सेस बहुत जल्द मिलेगी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना चैनल को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैनल, आपके तैयारी में काम आएगा हमेशा के लिए। कोई भी तैयारी आप कर रहे हो, एग्ज़ाम से पहले का जो रैपिड फायर होता है ना, वो यहाँ पे मिलेगा आपको। और शेयर ज़रूर कर देना, आपके एक एक शेयर, एक एक कमेंट से गजब का मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, कहाँ से देख रहे हो, ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं एक और बहुत ज़्यादा दमदार और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।